मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी के क्वेश्चंस बाल विकास के। इसमें हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं कोहलबर्ग, पियाजे, इनके बारे में हम क्वेश्चंस देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। क्या सबसे बेहतर सीखता है? पहला, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। दूसरा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। तीसरा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो क्या सही है? ऑब्वियसली अगर बच्चा छोटा है तो इंद्रियों के द्वारा ही सीखेगा। किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 2। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? नंबर 1 मूर्त संक्रियात्मक, नंबर 2 औपचारिक संक्रियात्मक, नंबर 3 संवेदी प्रेरक चरण, नंबर 4 पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 राइट है, पूर्व संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 3 निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? ऑप्शन नंबर 1 जीन पियाजे, नंबर 2 कोहलबर्ग, नंबर 3 स्किनर, नंबर 4 वाइगोस्की। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 1 पियाजे, जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 4 पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? नंबर 1 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, नंबर 2 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, नंबर 3 संवेदी प्रेरक अवस्था, नंबर 4 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? व्यवस्थापन, सात्मीकरण, खोज, निर्माण। क्या कहा है? नंबर 2 सात्मीकरण कहा है, मतलब समा लेना। क्वेश्चन नंबर 6 जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष। कितने ईयर तक? तो 6 ईयर तक। कितने ईयर तक? 6 ईयर तक। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? ऑप्शन नंबर 1 स्किनर, ऑप्शन नंबर 2 वाइगोस्की, ऑप्शन नंबर 3 जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर 4 कोहलबर्ग। किसने दिया है? तो जीन पियाजे ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 पियाजे द्वारा बताई गई बाल अवस्था की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं की अवधि है। नंबर 1 जन्म से 2 वर्ष तक, नंबर 2 2 से 7 वर्ष तक, 3 7 से 11 वर्ष तक, नंबर 4 11 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक। कौन सा राइट है? क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, 11 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 9 जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में विभाजित किया है? नंबर 1 4, नंबर 2 3, नंबर 3 7, नंबर 4 5। कितने चरणों में विभाजित किया है? 4 चरणों में। पियाजे के चरण जब भी याद करने हो ध्यान रखो कितने चरणों में इन्होंने विभाजित किया है? 4 चरणों में। क्वेश्चन नंबर 10 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? नंबर 1
अमूर्त संक्रियात्मक नंबर 2, मूर्त संक्रियात्मक नंबर 3, पूर्व संक्रियात्मक नंबर 4, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर 1 मूर्त संक्रियात्मक। जब बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक, जब बच्चा बिना चीज़ों को अमूर्त, जो मूर्तमान उसके सामने नहीं है, उसे भी नाम लेने पर समझ सकता है हाँ चीज़ें ऐसी होती हैं, तब बच्चे का संज्ञानात्मक जो है अवस्था के सिद्धांत के अनुसार वह परिपक्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है, क्या कहलाता है? सामीकरण, समायोजन, अनुकूलन, सहकारिता। क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 12, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास डैश है, क्या है? रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चौथा, रुक रुक कर एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन नंबर 2 निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षण शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है एवं इससे उनमें मौलिकता का सृजन होता है। निम्न में से यह कथन संबंधित है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से के शैक्षिक महत्व से। नंबर 2, वाइगोस्की की सामाजिक विकास के सिद्धांत से। नंबर 3, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से। नंबर 4, उपरोक्त में से किसी से नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन नंबर 1 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत शैक्षिक महत्व से। पियाजे के सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वाइगोस्की ने दिया है सामाजिक विकास के सिद्धांत। कोहल वर्ग ने दिया है नैतिक विकास के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 14, निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? वाइगोस्की, कोहल वर्ग, जीन पियाजे, अब्राहम मास्लो। अभी 3 नाम मैंने ऊपर पढ़ के आया है और यहाँ है निर्माण और खोज का सिद्धांत, तो किसका रहेगा? जीन पियाजे का। क्वेश्चन नंबर 5, पियाजे थे क्या थे? खगोलविद, भूगर्भशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री। क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16, इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है जन्म से 3 वर्ष, जन्म से 27 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 11 से 18 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जन्म से 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होता है? ऑप्शन नंबर 1 औपचारिक संक्रियात्मक, नंबर 2 इंद्रिय जनित संक्रियात्मक गामक, नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक, नंबर 4 पूर्व संक्रियात्मक। ये चारों अवस्थाएं हैं पियाजे की, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन नंबर 1 औपचारिक संक्रियात्मक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है कब से? संवेदी गामक अवस्था से, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। तो कहाँ से चालू हो जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। क्वेश्चन नंबर 19, कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों में का अनुसरण करते हैं? नंबर 1 आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, नंबर 2 वैयक्तिकता और विनिमय, नंबर 3 अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध, नंबर 4 सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। इन चारों में से कोई तो 2 राइट रहेगा। पहले 1
ए और बी, नंबर 2 ए और सी, नंबर 3 बी और ए, नंबर 4 बी और डी। कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 3 बी और ए। वैयक्तिकता और विनिमय और दूसरा है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। क्वेश्चन नंबर 20, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करते हैं। नंबर 1, अलग आयु में अलग तरीके से अलग चरण, दूसरा अलग चरणों में समान तरीके से, तीसरा संदर्भ के अनुसार, नंबर 4 अभिभावकों द्वारा प्रदत्त विदेशों के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन नंबर 1 अलग आयु में अलग तरीके से। सभी आयु के बच्चे एक समान तरीके से नहीं सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था को सिद्धांत का प्रतिपादन किया? नंबर 1 जीन पियाजे, नंबर 2 लॉरेंस कोहलबर्ग, नंबर 3 फ्रायड, नंबर 4 सीयर्स। क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन नंबर 2 लॉरेंस कोहलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 22, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था को कितने चरणों में विभाजित किया है? 2 चरणों में, 3 चरणों में, 4 चरणों में, 8 चरणों में? कितने में किया है? तो 3 चरणों में किया है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत जो है कितने चरणों में है? 3 चरणों में है। क्वेश्चन नंबर 23, कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है क्या है? नंबर 1 संवेदी अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था, नंबर 2 परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, नंबर 3 आधारहीन आत्मचेतन अवस्था, नंबर 4 आधार युक्त आत्मचेतन अवस्था। क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। आधार युक्त आत्मचेतन, इसका कोई आधार हो, निराधार कोई नियम फॉलो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24, बाल विकास में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 या ए, बालकों में नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। अगला पॉइंट बी, बालक के व्यक्तित्व में के हर पहलू के विकास में समाज का विशेष योगदान होता है। नंबर सी, बाल्यावस्था में बालक के लिए नैतिक वही होता है जो सबसे स्त्रव अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा होता है। अब इसमें केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही है, या ये सारे सही हैं? क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन नंबर 4 ये सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया? जीन पियाजे, लेओ वाइगोस्की, लॉरेंस कोहलबर्ग, किम्बल यंग। कौन है? अभी हमने ऊपर पढ़ा ही था कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसका है? कोहलबर्ग का है। दूसरा 26, कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल है। नंबर 1 4 से 10 ईयर्स, नंबर 2 13 से आगे, नंबर 3 10 से 13 वर्ष तक, फोर्थ 3 से 13 वर्ष तक।
क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर 3 10 से 13 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से किसका संबंध पूर्व नैतिक संक्रियात्मक नैतिक स्तर से है? नंबर 1 आत्म केंद्रित निर्णय, नंबर 2 परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण, नंबर 3 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण, नंबर 4 अधिकार संघर्ष संरक्षण उन्मुखीकरण। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर 1 आत्म केंद्रित निर्णय। क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? नंबर 1 पूर्व नैतिक स्तर, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, नंबर 2 परंपरागत नैतिक स्तर अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण, नंबर 3 उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण, नंबर 3 आधारहीन आत्मचेतना अवस्था जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में किस स्तर के दौरान कोई बालक केवल स्वयं के बारे में सोचता है? क्या सही है, क्या गलत है, इससे उसे कोई सरोकार नहीं रहता। ऑप्शन नंबर 1 पूर्व नैतिक स्तर, नंबर 2 परंपरागत नैतिक स्तर, नंबर 3 उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, पूर्व नैतिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 31 विचार ने केवल भाषा को निर्धारित करते हैं, बल्कि विचार में केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार डैश द्वारा रखा गया है। किसके द्वारा? जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, पैथोलॉजी। कौन है? क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर 3 वाइगोस्की। भाषा के बारे में वाइगोस्की ही बात करते हैं। पहले भाषा बस विचार ही नहीं देती, उसको सोचने का भी है। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से किसने बच्चों को अंतःक्रियाओं को उसके विकास का मूल आधार माना है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 लॉरेंस कोहलबर्ग, ऑप्शन नंबर 2 लेओ वाइगोस्की, ऑप्शन नंबर 3 जीन पियाजे, नंबर 4 स्कीनर। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, वाइगोस्की, लेओ वाइगोस्की। क्वेश्चन नंबर 33 वाइगोस्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। किस अवस्था में होते हैं? तो किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है? तो वाइगोस्की ने दिया है, अभी हमने ऊपर बताया भी था। पियाजे के सिद्धांत संज्ञानात्मक हैं और वाइगोस्की के सिद्धांत सामाजिक हैं, कोहलबर्ग के नैतिक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 35 वाइगोस्की के अनुसार
किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? परिवार का, विद्यालय का, समाज का, धर्म का? किसका होता है? सबसे महत्वपूर्ण स्थान समाज का होता है। अब समाज के अंदर सब आ जाता है, विद्यालय भी आ जाता है, परिवार भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, वाइगोस्की के अनुसार डैश के बाद डैश में लिंग संबंधी चेतना डैश हो जाती है। मतलब यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन देखने हैं। कितने? 3। वाइगोस्की के अनुसार क्या है, के बाद क्या आता है, में लिंग संबंधी चेतना क्या बन जाती है, ये देखना। देखो नंबर 1 है किशोरावस्था में के बाद प्रौढ़ावस्था में लिंग संबंधी चेतना कम हो जाती है। नंबर 2 बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना कम हो जाती है। नंबर 3 बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। चौथा है बाल्यावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था में तीव्र हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में तीव्र हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, वाइगोस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांतों के अनुसार बालकों को डैश में जिस प्रकार की डैश प्राप्त होती है उसका डैश भी उसी प्रकार होगा। ऑप्शन नंबर 1 विद्यालय पुस्तकें विकास। नंबर 2 समाज सुविधाएं विकास। नंबर 3 विद्यालय सुविधाएं विकास। नंबर 4 परिवार संपत्ति विकास। क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्शन नंबर 2 राइट है, समाज सुविधाएं विकास। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संवेगों भावों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 38, ऑप्शन नंबर 2 किशोरावस्था। अगला पॉइंट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया है? नंबर 1 जीन पियाजे। नंबर 2 लेव वाइगोस्की। नंबर 3 रॉस। नंबर 4 कोहलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 39, ऑप्शन नंबर 2 वाइगोस्की। क्वेश्चन नंबर 40, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना तथा परोपकार जैसी प्रवृत्ति पाई जाती है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, उपरोक्त में से किसी अवस्था में नहीं, तो किसमें पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 40, ऑप्शन नंबर 2 किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 41, अभी तक हम जो क्वेश्चन देखे थे वो नए क्वेश्चन से, लेकिन अब हम जो देखेंगे ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। मतलब ये PYQ क्वेश्चन है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन PYQ में हैं सभी को मैं यहाँ दिखाऊंगी। ऐसे ही क्वेश्चन को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो टॉपिक और चाहिए उसमें जो क्या चेंजेस चाहिए वो आप हमें कमेंट करेंगे तो हम उसमें चेंजेस करके आपको वो देने की कोशिश करेंगे। थ्योरी चाहिए या क्वेश्चंस चाहिए, जिस भी टॉपिक से आप मुझे कमेंट करें, मैं उसे देने की कोशिश करूँगी। क्वेश्चन नंबर 41, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। क्या सीखता है? ये देखो सीटेड जून 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 निष्क्रिय शब्दों के समझने के द्वारा। नंबर 2 अमूर्त तरीके से चिंतन। नंबर 3 भाषा के नए
अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। नंबर 4 इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। कौन सा? क्योंकि छोटा बच्चा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, मतलब इंद्रिय मतलब आँख, ज्ञान इंद्रियाँ जो होती हैं हमारी, कोई चीज़ छू कर पहचानेगा, देख कर पहचानेगा। क्वेश्चन नंबर 42 पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया किसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है? डैश कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष दूसरा समायोजन, तीसरा समावेशन, चौथा स्कीमा। तो क्या कहलाता है? समावेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 43 कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन देखो 12 में आया है, ये भी 12 में आया है। तो ऑप्शन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 के। पहला है सहयोग की नैतिकता, नंबर 2 नैतिक तर्कणा, नंबर 3 नैतिक यथार्थवाद, नंबर 4 नैतिक सुविधा। क्वेश्चन नंबर 43 कौन सा राइट होगा? नैतिक तर्कणा। क्वेश्चन नंबर 44 पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? नंबर 1 मूर्त संक्रियात्मक चरण, नंबर 2 औपचारिक संक्रियात्मक, नंबर 3 संवेदी प्रेरक चरण, नंबर 3 पूर्व संक्रियात्मक चरण। कौन सा हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन नंबर 4 पूर्व संक्रियात्मक चरण। क्वेश्चन नंबर 45 सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डैश की ओर संकेत करती है। ये भी 12 में आए हुए क्वेश्चन है। नंबर 1 सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, विद्यालयों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। नंबर 2 अनुरूपित शिक्षण, नंबर 3 पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। क्वेश्चन नंबर 36 लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? ये भी 13 में आया हुआ क्वेश्चन है। नंबर 1 आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, नंबर 2 वैयक्तिकता और विनिमय, नंबर 3 अच्छे अंतःवैयक्तिक संबंध, नंबर 4 सामाजिक अनुबंधन और अधिकार और व्यक्तिगत अधिकार। तो कौन सा राइट है? नंबर 1 ए बी, नंबर 2 बी डी, नंबर 3 ए डी, नंबर 4 ए सी। क्वेश्चन नंबर 36 कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 1 बी और ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये भी 12 में आया हुआ क्वेश्चन है। उनके अभिभावकों का व्यवसाय, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विकासात्मक अवस्थाओं। क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। विकासात्मक अवस्थाओं, किस अवस्था में बच्चे में क्या विकास होना चाहिए, ये ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए, तभी उसी हिसाब से शिक्षक उस बच्चे के साथ व्यवहार कर सकता है और सिखा सकता है। क्वेश्चन नंबर 48 करनैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं देंगे। कहते हैं
जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है, वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? नंबर 1, ये भी देखो 13 में आया हुआ क्वेश्चन है। नंबर 1 परंपरागत, नंबर 2 पश्च परंपरागत, नंबर 3 पूर्व परंपरागत, नंबर 4 परा परंपरागत। क्वेश्चन नंबर 48, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। कौन सा? 2 पश्च परंपरागत। क्वेश्चन नंबर 49, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा उससे प्राप्त निर्माण सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? ये भी क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। इसके ऑप्शंस देखेंगे। रचनावादी, नंबर 2 सामाजिक रचनावादी, नंबर 3 व्यवहारवादी, नंबर 4 पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 49, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्या राइट है? 2 सामाजिक रचनावादी। क्वेश्चन नंबर 50, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन से आरेख विकास को समुचित रूप में से स्पष्ट करता है? ये भी क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है। नंबर 1 विकास आयु, नंबर 2 विकास आयु, तो आकार अलग अलग है। नंबर 3 विकास आयु, नंबर 4 विकास और आयु। अब नंबर 1 में क्या है? सीधा जा रहा है। नंबर 2 में भी विकास कंटिन्यू हो रहा है। नंबर 3 में भी विकास कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन नंबर 4 में विकास बढ़ते बढ़ते थोड़ा ढलान पे आया है। क्वेश्चन नंबर 50, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। हम इस तरह से दिखा सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट है। इसमें समग्र विकास दिख जाता है इस उसमें ग्राफ पे। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? ये भी 14 में आया हुआ क्वेश्चन हुआ। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर कौन सा? 51। नंबर 1 है खोजपूर्ण अधिगम, नंबर 2 है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। नंबर 4 वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 51, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्या राइट है? 2 शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? ये भी क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला। अगला पॉइंट देखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 विभिन्न चरण का एक गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। नंबर 3 चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम। नंबर 4 विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं, न कि
सामान्य प्रतिमान। तो कौन सा राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 52, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्या? 1, जो यहाँ पर देखे थे हम। ये सभी संस्कृतियों में संबद्ध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 53, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे द्वारा कमतर आंका गया है? अहम केंद्रित भाषा, विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक चरण, नंबर 3 आनुवंशिकता, नंबर 4 सामाजिक अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 53, ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक अंतःक्रिया को पियाजे ने कम आंका है। क्वेश्चन नंबर 55, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंध है? चार्ल्स डार्विन, दूसरा वी.एफ. स्किनर, नंबर 3 यूरी ब्राउन फ्रेनब्रेकर, नंबर 4 लेओ वाइगोस्की। क्वेश्चन नंबर 54, ऑप्शन नंबर 4 राइट है, लेओ वाइगोस्की। क्वेश्चन नंबर 55, आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 14 में आया हुआ है, 2014 में। नंबर 1 पारंपरिक, नंबर 2 पूर्व पारंपरिक, नंबर 3 उत्तर पारंपरिक, नंबर 4 सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाले। क्वेश्चन नंबर 55, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर पारंपरिक। क्वेश्चन नंबर 56, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? ये भी 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। साभिप्राय व्यवहार, नंबर 2 वस्तु स्थायित्व, नंबर 3 समस्या समाधान, नंबर 4 प्रयोग करना। तो क्वेश्चन नंबर 56, ऑप्शन नंबर 2 राइट है, वस्तु स्थायित्व बच्चे में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 57, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, ये भी 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। नंबर 1 संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निभाते हैं। नंबर 2 बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्व परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। नंबर 3 यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। नंबर 4 स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर। क्वेश्चन नंबर 57, ऑप्शन नंबर 1 राइट है, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका। क्वेश्चन नंबर 58, ये भी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है क्या? नंबर 1 अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। नंबर 2 बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। नंबर 3 बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए गए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। नंबर 4 बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराएं और सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 58, ऑप्शन नंबर 3 राइट है, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहयोग से प्राप्त करने वाले, दोनों के बीच में अंतर क्या है? मतलब वो उस बच्चे को सहयोग ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब ज़्यादातर वो खुद से कर रहा है, सहयोग की बहुत कम आवश्यकता है, इससे आंका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 59, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा
सीखते हैं। ये भी 15 क्वेश्चन आया हुआ है। नंबर 1, सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। नंबर 2, उपर्युक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। नंबर 3, समाज से के अधिक योग्य अवस्थाओं के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। नंबर 3, अनुकूलन की प्रक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 59, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अनुकूलन की प्रक्रियाएं, जैसा अनुकूलन मतलब जहाँ भी जिस समाज में है उस तरह से वो उसमें ढल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया? ये भी 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1, परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता। नंबर 2, उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। नंबर 3, व्यक्तिगत कल्पित कथा। नंबर 4, विचार की अनुत्क्रमणीयता पलट न सके। क्वेश्चन नंबर 60, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 61, कोहल वर्ग के सिद्धांत को की एक प्रमुख आलोचना क्या है? ये भी 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। नंबर 1, कोहल वर्ग ने बिना किसी अनुभूतिमूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। नंबर 2, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्था का उल्लेख नहीं किया। नंबर 3, कोहल वर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। नंबर 4, कोहल वर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 61, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के सिद्धांत प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? ये भी 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1, विकास अधिगम से स्वाधीन है। नंबर 2, अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। नंबर 3, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। नंबर 4, विकास अधिगम का समानार्थक है। 62, ऑप्शन नंबर 3, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 63, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। ये भी 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। नंबर 1, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। नंबर 2, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की कल्पना। नंबर 4, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। नंबर 4, भाषा एवं चिंतन के बारे में सोचने के दृष्टिकोण, उनके दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 63, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। भाषा एवं चिंतन में के बारे में उनके सोचने के दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 64, एक लारंस सहारा देने की मात्रा एवं एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार परिवर्तन द्वारा बात पर निर्भर करता है। किस बात पर निर्भर करता है? ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 64, अध्यापिका की मनोदशा। नंबर 2, बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं। नंबर 3, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार। नंबर 4, बच्चे के निष्पादन का स्तर। क्वेश्चन नंबर 64, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65,
मानसिक संरचनाएं तो जो चिंतन के निर्माण प्रखंडन है, इसके लिए पियाजे ने किस पद का प्रयोग किया है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। जिन पियाजे। नंबर 2 परिपक्व प्रखंडन। नंबर 3 स्कीमा अवधारणाएं। नंबर 4 विकास के क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 65 ऑप्शन नंबर 3 स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 66 वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। नंबर 1 बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। नंबर 2 बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। नंबर 3 बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। नंबर 4 बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 67 अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्था में से किसकी एक विशेषता है? ये भी 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। नंबर 1 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नंबर 2 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नंबर 3 संवेदी गतिक अवस्था। नंबर 4 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 67 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 68 एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहल वर्ग के नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? ये भी क्वेश्चन 15 में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। नंबर 2 सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण। नंबर 3 सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। नंबर 4 दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। तो ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं, 3 नहीं है, 1 है। अच्छा लड़की अच्छे लड़के, मतलब आप मेरे लिए करें, हम आपके लिए करें, तो उनको लगता है कि हम आपके नज़र में अच्छे बने रहेंगे ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है? नंबर 1 जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके। ये भी क्वेश्चन है, ऑप्शन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। नंबर 1 उसे आधा समाधान हल किया उदाहरण दें। ऑप्शन नंबर 2 उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती जब तक घर नहीं जा सकती। ऑप्शन नंबर 3 समस्या का समाधान जल्दी लेने के लिए पुरस्कार देना। नंबर 4 उसे यह बताना कि यह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 69 ऑप्शन नंबर 4 बच्चे को यह बताना चाहिए अगर वो बार बार प्रयास करेगी जरूर कठिन से कठिन कार्य को भी कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? क्वेश्चन नंबर ये भी 2016 में आया हुआ है। नंबर 1 भौतिक विश्व के साथ अनुभव। नंबर 2 अनुकरण। नंबर 3 पुनर्बलन। नंबर 4 भाषा। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। क्वेश्चन नंबर 71 पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता। ये भी 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की आवश्यकता की योग्यता। नंबर 2 दूसरे के दृष्टिकोण से समझने की योग्यता। नंबर 3 अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन। नंबर 4 अमूर्त चिंतन की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 71 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? ये भी 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 अच्छा लड़का अच्छी लड़की। नंबर 2 अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास
अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। नंबर 2, नियम और आदेश, अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। नंबर 3, सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा। नंबर 4, दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तथा तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, ऑप्शन नंबर 1, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की। क्वेश्चन नंबर 73, वाइगोस्की की ही संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना, ये भी 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। नंबर 1, प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। नंबर 2, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। नंबर 3, प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं इसीलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। नंबर 4, स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 74, वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, ये भी 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। पूर्ववलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, उसके सामाजिक संदर्भ से। क्वेश्चन नंबर 74, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 75, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है, यह भी 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। नंबर 1, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। नंबर 2, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। नंबर 3, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। नंबर 4, बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 75, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। चरणों को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये स्थिर है। क्वेश्चन नंबर 76, जिन पियाजे द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से प्राप्त तात्पर्य है कि, यह भी 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1, कुछ भौतिक धर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। ऑप्शन नंबर 2, वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 3, परिकल्पना एवं पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। नंबर 4, दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 76, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 77, लेव वाइगोस्की के अनुसार, ये भी क्वेश्चन 16 में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। नंबर 2, वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर 3, भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। नंबर 4, बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 78, लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, देखेंगे। नंबर 1, ये भी 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। नंबर 1, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलवर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। ऑप्शन नंबर 2, कोहलवर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। नंबर 3,
कोहल वर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। नंबर 4, कोहल वर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के पर आधारित रखा था। नमूनों पर आधारित रखा था। क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 2 राइट है। कौन सा? 2। कोहल वर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपानों के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही और वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें प्लीज़।